भाषा और संस्कृति। ये पाठ्यक्रम है बीए, बीएससी, बीकॉम और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम इकाई 2 के 4 आदि शंकराचार्य के जीवन व दर्शन के बारे में आपको बताएंगे। आदि शंकराचार्य का जीवन और दर्शन प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह द्वारा लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि पिता की आदि शंकराचार्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद माँ का उपनयन पश्चात गुरु के सानिध्य में भेजा गया। 5 वर्ष का बालक शिक्षा प्राप्त करता एक दिन एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। संयोग से वह एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का घर था। वह भिक्षा कैसे देता? अंततः ब्राह्मण पत्नी के ने बालक के हाथ पर एक आंवला रखा और अपने आंसू पोंछ लिए। बालक का हृदय उस गृहिणी की विपन्नता को देख द्रवित हो उठा। बालक ने मन में ही माँ लक्ष्मी से निर्धन ब्राह्मण की विपदा हरने की प्रार्थना की। उसके बाद वह बालक अगले घर पर गया। वह एक धनी परिवार था। शंकर तो धनी लोगों के दरवाजे पर बहुत कम जाता था। आज शंकर को अपने द्वार पर देखकर धनी व्यक्ति ने समझा कि न जाने किस जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो एक ब्रह्मचारी और उसमें भी तीव्र बुद्धि तथा मृदुभाषी शंकर उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है। उस समय के धनी लोग तरसते थे कि योग पाठ उसके द्वार पर आए, और आज शंकर ने भिक्षाम देहि की पुकार भी नहीं लगाई थी। वह धनी व्यक्ति भिक्षा लेकर उपस्थित हो गया। शंकर ने भिक्षा के लिए हाथ आगे बढ़ाने के स्थान पर हाथ पीछे खींच लिए तथा मृदु स्मित हास्य के साथ मधुर शब्दों में बोले, जो अपने समाज के लोगों को अपना नहीं समझता, जिसके हृदय में अपने लोगों के लिए प्रेम नहीं, ममता नहीं, उनका अन्न खाकर क्या धर्म वृत्ति उत्पन्न हो सकेगी? वह सेठ भगवान शंकर की बात न समझ सका, क्योंकि उसकी बुद्धि पर तो जितना अधिक उसका धन था, उतना ही घना आवरण चढ़ा हुआ था न। वह शरीर से ही नहीं, बुद्धि से भी मोटा था। मैं तो अपने को समाज का एक अकिंचन सेवक ही समझता हूँ, बटुकवर सेठ ने कहा। जिसके बगल में इतना निर्धन परिवार हो, वह स्वयं सुख और वैभव की गोद में खेलकर भी अपने को समाज सेवक कहे, अपने धर्म की दोहाई दे, यह कैसी विडंबना है? शंकर ने तनिक दुख भरे शब्दों में कहा। सेठ को बात लग गई। उसे एकदम अपनी स्थिति का ज्ञान हो, कर्तव्य का ज्ञान हो गया, मानो वह सोते से जाग उठा हो। उसने शंकर से क्षमा मांगी तथा कहते हैं कि अपने धन से सोने के आंवले बनाकर उस ब्राह्मण के घर में भर दिए। निर्धन परिवार की दरिद्रता दूर करने वाले इस बालक का नाम शंकर था। बहुत समय तक पुत्र सुख से वंचित शिव गुरु नाम पुद्री, मलयालम में नाम शब्द का अर्थ विश्वास और पुद्री का अर्थ पूर्ण, अर्थात जो शास्त्र में पूर्ण विश्वासी हो, वह नाम पुद्री कहा जाता है। ने पत्नी आयम्बा, कहीं कहीं विशिष्टा देवी नाम से भी प्राप्त होता है, के साथ पुत्र हेतु भगवान शंकर की कठोर तपस्या प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाला दीर्घायु पुत्र सर्वज्ञ नहीं होगा, और सर्वज्ञ पुत्र दीर्घायु नहीं होगा। शिव गुरु ने सर्वपुत्र पाने की प्रार्थना की। केरल राज्य में मालावर के कालड़ी नामक स्थान में शिव के वरदान से शिव गुरु के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम भगवान शंकर का आशीर्वाद मान शंकर रखा गया। माना जाता है कि शंकर के जन्म और जीवन में नारियल, सुपारी, आम, कदली वृक्षों से सुशोभित कालड़ी ग्राम और
भगवान शिव, शिव गुरु तथा आर्यम्बा का विशिष्ट स्थान है। शंकर के जन्म को लेकर कुछ संभ्रम हैं। मठों में आदि शंकराचार्य से अब तक के जितने भी गुरु और उनके शिष्य हुए हैं, उनकी गुरु शिष्य परंपरा में पदवी ग्रहण करने और समाधि लेने का व्रत श्लोकों में संरक्षित है, जिसे गुरु शिष्य की परंपरा में कंठस्थ करने का प्रचलन रहा है। शंकराचार्य ने पश्चिम दिशा में युधिष्ठिर संवत 2648 में जो शारदा मठ बनवाया था, उसके इतिहास में निम्नानुसार उल्लेख मिलता है। युधिष्ठिर शके 2631 वैशाख शुक्ल पंचमी श्री मच्छंद संक्रावतारः तदुन 2663 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमायां श्री मच्छरन शंकरां भगवता पूज्यपाद निज देह ने निज धाम प्रविशन्ति, अर्थात 2631 युधिष्ठिर संवत में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आज के युगाबद्ध और ईस्वी सन से घटा दें तो आदि शंकराचार्य का जन्म 507 ईसा पूर्व मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है। शंकराचार्य के सहपाठी चित्र शुकाचार्य थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बृहत शंकर विजय। पूज्यपुरी पीठाधीश्वर श्री आदि शंकराचार्य का जन्म 507 ईसा पूर्व बताते हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य के जन्म को लेकर भ्रम का कारण 788 ईस्वी में हुए एक अभिनव शंकर हैं, जिनकी वेशभूषा और जीवन भी लगभग शंकराचार्य की तरह ही था। वे भी मठ के ही आचार्य थे, जिन्होंने चिदंबर वासी श्री विश्व जी के घर जन्म लिया था। उनको इतिहासकारों ने आदि शंकराचार्य समझ लिया। ये अभिनव शंकराचार्य जी कैलाश में एक गुफा में चले गए थे। ये शंकराचार्य 45 वर्ष तक जिए थे। आचार्य शंकर को उनकी शिष्य परंपरा में शिव अवतार केदार माना जाता है। आचार्य शंकर के बारे में माना जाता है कि सर्ग प्राथमिके प्रायति वृतम मार्ग स्ते दौगत्य स्वर्गे दुर्ग मातामुपेषु भ्रशाम दुर्गापि वर्गेषति दुर्गे देहभ्रतां निसर्गे मलिने जातोपसर्गे फले सर्गे विश्वसृजत दिय बपुषा भार्गोवतीर्णो भुवि, अर्थात सनातन संस्कृति के पुरोधा शनकादि महेश्वरों का प्राथमिक सर्ग जब उपरति को प्राप्त हो गया, अभ्युदय तथा निःश्रेयसप्रद वैदिक सन्मार्ग की दुर्गति होने लगी। फलस्वरूप स्वर्ग दुर्गम होने लगा, अपवर्ग अगम हो गया। तब इस भूतल पर भगवान भर्ग अर्थात शिव शंकर रूप से अवतरित हुए। अल्पायु में ही बालक शंकर के सिर से पिता का साया उठ गया था। 8 वर्ष की उम्र में शंकर ने चारों वेदों का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। शंकर ने छोटी सी उम्र में संन्यास लेने का संकल्प लिया। बाद में शंकर अपने शिष्यों को अपने मन की बात समझाते हैं। जब मन में सत्य जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, तब दुनिया की बाहरी चीज़ें अर्थहीन लगती हैं। माँ द्वारा सन्यासी बनने से रोकने पर बालक शंकर ने उन्हें नारद मुनि के जीवन की घटना सुनाई, जिसमें 5 वर्ष के नारद घर छोड़कर सन्यासी हो गए थे। बालक शंकर ने माँ से कहा, माँ, जब नारद जी ने घर का त्याग किया तब वे मात्र 5 वर्ष के थे। मैं
8 वर्ष का हूँ और मेरे ऊपर तो मातृ छाया भी सदैव रहेगी। माँ को समझाते हुए बालक शंकर बोला, माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? देखो, मेरे सिर पर तो हमेशा ही तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर मैं उपस्थित रहूँगा। पार्थिव तुम्हारे पार्थिव शरीर को अग्नि देने जरूर आऊँगा। गुरु ग्रह से प्राप्त दीक्षा और आचार्य की उपाधि के साथ संकल्पित सन्यासी शंकर गुरु की तलाश में 2000 किलोमीटर चलकर कालड़ी केरल से नर्मदा नदी ओमकारेश्वर आए। बालक शंकर की तत्कालीन मनोदशा पंडित दीनदयाल जी के शब्दों में समझें। अंतःकरण की धनाढ्य ही उनका एकमात्र धन था। आत्मविश्वास की प्रबलता ही उनकी महती शक्ति थी। प्रलभ बुद्धि ही उनका पथ प्रदर्शन कर रही थी। हृदय में अपने कार्य पर असीम श्रद्धा तथा भगवान का एकमात्र सहारा ही उनका बल था। वे बड़ी शांति तथा अपने अंदर एक प्रकार की चैतन्य शक्ति का अनुभव कर रहे थे। यही उन्हें स्फूर्ति प्रदान कर रही थी। उसी समय उन्होंने अच्युताष्टक नाम की भक्ति भाव से परिपूर्ण कविता की रचना की। शंकर के नाम के साथ अद्वैत और वेदांत का इतना अटूट संबंध जुड़ गया था कि सामान्य बौद्धिक शंकर को ही वेदांत तत्वज्ञान का जन्मदाता समझने लगे थे। वे वैसे तो वेदांत का स्रोत भी वेद ही है, किंतु उसको व्यवहारिक धरातल पर लाने का कार्य बादरायण ने किया था। महर्षि बादरायण के काल में वैदिक धर्मावलंबियों में मुख्यतः 3 तत्वज्ञान कणादि का वैशेषिक दर्शन, गौतम का न्याय और कपिल का सांख्य दर्शन प्रचलित थे। इनमें कणाद भौतिकवाद का, कपिल द्वैत का तथा गौतम द्वैधी भाव का, अनास्था और अविश्वास का प्रचार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अवैदिक मतावलंबियों में चार्वाक का लोकयत दर्शन और जैनों का अहर्त तथा बौद्धों का तथागत दर्शन प्रचलन में था। ये तीनों अवैदिक दर्शन ना तो वेद को मानते थे और ना ही ईश्वर को। बादरायण ने इस वैदिक धर्म में सर्वप्रथम अपने पुत्र एवं शिष्य शुकदेव मुनि को शिक्षित किया। सुखदेव भी शंकराचार्य की भांति बचपन से ही सन्यासी हो गए थे और जीवन भर वेदांत दर्शन का प्रचार करते रहे। सुखदेव के उपवर्ष और गौड़पाद 2 शिष्य थे। शंकराचार्य को ओमकारेश्वर में जिन श्री गोविंद भगवत्पादाचार्य ने गुरु दीक्षा दी, वे तत्वज्ञानी गौड़पादाचार्य के शिष्य थे। इस तरह शंकराचार्य के 2 गुरु थे। वे गौड़पादाचार्य के प्रशिष्य और गोविंद पादाचार्य के शिष्य कहलाते थे। शंकराचार्य विश्व के महान दर्शनों में सर्वोच्च थे। उनका बोध था ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया। आत्मा की गति मोक्ष में है। 11 वर्ष की आयु में शंकर शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। 32 वर्ष की उम्र तक शंकराचार्य ने प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त ईशकेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय और तैत्तिरीय और बृहदारण्यक और छंदोग्योपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषदों मतलब 11 उपनिषदों तथा गीता पर भाष्यों की रचनाएं कर डाली थी। अपनी विद्वत्ता और कार्यों के कारण ये भारतीय परंपरा और सनातन वैदिक धर्म के प्रचारक जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुए।
शंकराचार्य साधारण सन्यासी नहीं थे। उन्होंने निरंतर उन नियमों को तोड़ा जो जीवन के कर्म पथ के बाधक थे। माता के अंतिम संस्कार के लिए बद्रिकाश्रम से कालड़ी पहुँचे। माँ के आग्रह पर उन्हें अद्वैत दर्शन समझाने तत्वबोध ग्रंथ रचा। माँ ने जब कृष्ण के विषय में कुछ बताने को कहा तो उनके लिए कृष्णाष्टक बनाकर उन्हें सुनाया। सन्यासी को दाह कर्म की आज्ञा नहीं दे होती, परंतु शंकराचार्य ने सन्यास ग्रहण करने के पूर्व माँ को दिए वचन को निभाने इस नियम को भी तोड़ा। अपने घर के आंगन में ही माँ की चिता रखकर उनका अग्नि संस्कार किया। इस प्रकार ऋण जीवन मूल्यों पर प्रहार कर बंधे बंधाए नियमों और निर्धारित रूढ़ियों के जड़त्व को तोड़ा। पंडित दीनदयाल जी रचित उपन्यास में शंकराचार्य कहते हैं, अपने बनाए हुए नियमों के हम स्वामी हैं, दास नहीं। लकीर पीटने की बजाय उन्होंने समाज को कर्म करते लक्ष्य प्राप्ति का ही तो संदेश दिया था। इसीलिए उपन्यास में वह कहते भी हैं, व्यवस्था और नियम साध्य नहीं है, साधन है। साधन का उपयोग तब तक है जब तक वह साध्य को प्राप्त करने में सहायक हो। केवल लकीर पीटने से क्या लाभ। अभी माँ का दाह संस्कार किया ही था कि गुरु गोविंद पाद के रुग्ण होने का संदेश मिला। वे कालड़ी से अमलेश्वर के लिए रवाना हो गए। गुरु की सेवा में रहे। उसी समय नर्मदा में भीषण बाढ़ आई। चारों ओर जलमग्न देख शंकराचार्य ने नर्मदा की प्रार्थना की, जो कनकधारा स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। आदि शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक सहित 50 से ज़्यादा स्तुतियाँ और ग्रंथों की रचना की थी। गुरु की जीवन साधना पूरी होने के बाद शंकराचार्य यहीं से अपनी दिग्विजय यात्रा निकले थे। सन्यासी शंकर के सहपाठी विष्णु शर्मा ने जब उनसे तपस्या के लिए जंगल में जाने का सुझाव दिया, तब उनका उत्तर था, संन्यास का अर्थ संसार छोड़कर वन में तपस्या करना नहीं है। मैंने कर्म संन्यास लिया है, जिसका अर्थ कर्म से भागना नहीं, देश और धर्म के कर्म करना है, जो सत्य है तथा मनुष्य को कर्मफल बंधन में नहीं बांधते। शंकराचार्य का चरित्र कई संस्कृत ग्रंथों में है, परंतु उन सब में माधवाचार्य संग्रहित शंकर विजय का विशेष आदर है। शंकर और मंडन का वार्तालाप उसी के 8वें सर्ग में है। मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा के अनुयायी अर्थात कर्मकांडी कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। वे मंत्र सिद्ध भी थे और देहधारियों का आवाहन भी कर लेते थे। उनकी विद्वता और उस समय की भाषा संस्कृत का वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी समग्र खंड 8 में कुछ इस प्रकार मिलता है। शंकर माहिष्मती में शहर के बाहर एक बाग में उतरे और हिन कृत्यों से निर्वित होकर मंडन मिश्र का घर ढूंढते हुए चले। मार्ग में उन्हें पानी भरने जा रही मंडन की 2 दासियां मिली। शंकर ने उनसे मंडन मिश्र का पता पूछा। दासियों ने कहा, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीड़ांगना यत्र गिरम गिरन्ति द्वार स्थिता तरम सनिद्रुद्धा जानही तन्मंडम पंडितौक्वः। अर्थात जिस दरवाजे पर पिंजड़े में बंद शुकों की स्त्रियां शुकी यानी या मैना आदि पक्षियों को यह कहते सुना कि वेद स्वतः प्रमाप है या परतः प्रमाण है,
सुख दुख इत्यादि फल कर्म देता है या सर्वशक्तिमान अजन्मा ईश्वर देता है। संसार नित्य है या अनित्य, उसी को मंडन पंडित का मकान समझना। पाश्चात्य दोनों में लगातार शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ की निरर्थक थी भारतीय मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी। आनंदगिरी के अनुसार मंडन मिश्र की पत्नी का नाम सरस्वती था और वह कुमारिल भट्ट की बहन थी। भारती के निर्णय का तरीका भी अद्भुत था। वे दोनों के गले में 2 पुष्प मालाएं डालकर कुछ दिन के लिए वहां से चली जाती हैं और आकर शंकराचार्य को विजयी घोषित करती हैं। देवी भारती के इस निर्णय से सभी चकित रह गए और पूछा कि आखिरकार उनकी अनुपस्थिति में बिना किसी पहलू को परखे हुए उन्होंने कैसे इस प्रकार से निर्णय लिया। इस पर देवी भारती ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा, जब भी किसी को चिंता होती है या क्रोध आता है तो वह उसे छिपा नहीं पाता। जब मैं वापस लौटी तो मैंने पाया कि मेरे पति के गले में डली हुई फूलों की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अब भी पहले की भांति ताजे हैं। वे आगे बोली, इससे यह स्पष्ट है कि शंकराचार्य की विजय हुई है और मेरा निर्णय गलत कदापि नहीं है। देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए और उनकी काफ़ी प्रशंसा की। आगे भारती ने शंकराचार्य से कहा, आपने सिद्धांत तो सब ठीक रखे हैं, किंतु आपका माया ब्रह्म और सर्वमैत्य का सिद्धांत सन्यासी के लिए ही सत्य हो सकता है। जो गृहस्थ है, जो संसारी है, वह न तो आपके नैसर्गिक को मान सकता है और न ही वेदांत को ही अपने व्यवहार में ला सकता है। अतः मुझे इसमें अव्यावहारिकता का दोष दिखाई देता है। तभी निरुत्तर शंकराचार्य के परकाया प्रवेश की जनश्रुति आती है। वे राजा के मृतदेह में प्रवेश कर सभी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं तथा लगभग 6 माह बाद शिष्यों के वेद मंत्र उच्चारण के बाद शंकराचार्य पुनः अपनी देह में प्रवेश करते हैं और भारती तथा मंडन मिश्र को वेदांत के गृहस्थ और सन्यासी सभी के लिए व्यवहारिक पक्ष का समाधान करते हैं। मंडन मिश्र और भारती को शंकराचार्य ने ब्रह्म यज्ञ के स्थान पर आत्मयज्ञ का पर जोर देने को कहा। उन्होंने भक्ति की सनातन प्रेरणा और उसकी विकसित रूप से जनसाधारण की पूजा पद्धति आदि के साथ ही जो कुछ मनुष्य जीवन के उपभोग के लिए नहीं बल्कि मानव आदर्शों के प्राप्ति के लिए करते हैं, उसे ही यज्ञीय भावना बताया। शंकराचार्य कहते हैं, हम साधन रूप संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे। यह हमारे यज्ञ हवन आदि इसी रूप में बने रहेंगे। प्रत्येक पंच यज्ञ करेगा। हमारे संपूर्ण धर्म कृत्यों में यज्ञ हवन आवश्यक होंगे। जीवन के संपूर्ण संस्कार यज्ञ हवन के द्वारा ही होंगे। इनका शुद्ध और सात्विक स्वभाव हमारा है और रहेगा, किंतु हम दुराग्रही नहीं होंगे। इसके बाद मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य और भारतीय सरस्वती के रूप में शंकराचार्य से संन्यास ग्रहण करते हैं। इस तरह बौद्ध धर्म की व्याप्ति में एक समय में भारत से समाप्त प्रायः होते जा रहे सनातन धर्म को फिर से जीवित करके उन्होंने सनातन भारतीय संस्कृति की जड़ों को हरा दिया। उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। वस्तुतः आदि शंकर भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया
उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपन्यास जगत गुरु शंकराचार्य में शंकराचार्य को महामानव की बजाय एक साधारण मानव के रूप में सनातन राष्ट्र की एक आत्मा के लिए कर्मरत सन्यासी माना है। उनका मानना है कि शंकराचार्य ने कर्म संन्यास के माध्यम से राष्ट्र और जीव मात्र के कल्याण के लिए अद्भुत कार्य किए हैं और धर्म और धर्माचार्य की भारतीय सनातन परंपरा को संसार के सामने उजागर किया है। आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। देश दुनिया के लोग सनातन संस्कृति का साक्षात्कार कर सकें। साथ ही भारतवर्ष की राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने उन्होंने देश की 4 अलग अलग दिशाओं में पीठ स्थापित किए। यथा उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। इसके अलावा शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की। चारों मठों में वेदों का अध्यापन और अनुसंधान किस प्रकार होगा इसका भी विधान किया, जिसके अनुसार शारदा मठ में सामवेद, गोवर्धन मठ में ऋग्वेद, ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद, श्रृंग मठ में यजुर्वेद। इसी तरह इन चारों मठों में ब्राह्मण ग्रंथों के इन 4 महावाक्यों का क्रमशः ओम तस्मै, ओम प्रज्ञान ब्रह्म, ओम अयमात्मा ब्रह्म, ओम अहम ब्रह्मास्मि की प्रधानता और अवलंब का विधान किया। शंकराचार्य ने सभी मतों और संप्रदायों की जातियों को इकट्ठा करके संन्यास में दीक्षित कर 10 नामी संप्रदाय बनाया। इन 10 के नाम से सन्यासियों की 10 पद्धतियाँ विकसित हुई। 10 नामी संप्रदाय के साधु प्रायः गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, एक भुज वाली लाठी रखते हैं और गले में 54 रुद्राक्षों की माला पहनते हैं। कठिन योग साधना और धर्म प्रचार में ही उनका सारा जीवन बीतता है। 10 नामी संप्रदाय में शैव और वैष्णव दोनों ही तरह के साधु होते हैं। 10 संप्रदाय इस प्रकार हैं: गिरि, दूसरा पर्वत, तीसरा सागर, चौथा भृगुपुरी, 5वां भारती, 6वां सरस्वती, 7वां वन, 8वां अरण्य, 9वां तीर्थ और 10वां आश्रम। शंकर ने माता के भेजे धन को भी राष्ट्र का धन मानकर उसे बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ का मंदिर बना दिया। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने अपने शिष्यों की भी सेवा की, अंधक को कुष्ठ रोग से मुक्त किया, हस्तामक और विशुद्ध अवस्था से बाहर निकाला, चांडाल को उन्होंने अपना गुरु माना तथा मनीष पंचक नाम विख्यात 5 श्लोकों की रचना की। एक दिन आचार्य ने शिष्यों को बुलाकर कुछ मूल बातें कहीं। हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होती है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा इन सबका साक्षी स्वरूप है। तीर्थ करने के लिए किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा और अच्छा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशिष्ट रूप से शुद्ध किया गया हो। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक वह अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती। अज्ञानता के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। आत्म संयम क्या है?
आँखों को दुनिया की चीज़ों की ओर आकर्षित ना होने देना, बाहरी तत्वों को खुद से दूर रखना। फिर आगे कहा, देखो हमारे देह धारण का समय समाप्त हो गया। अब तुम लोग ओम अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से सुप्रतिष्ठित हो जाओ और वेदांत का प्रचार करो। पद्मपाद ने कहा, आपकी आज्ञा से 10 संप्रदाय के सन्यासी चारों मठों में रहकर धर्मानुष्ठान करेंगे। शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्य पद्मपाद, सनंदन, हस्तमालक, मंडन मिश्र और तोड़काचार्य ने महत्वपूर्ण ग्रंथ स्त्रोत साहित्य का निर्माण किया। तब वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक श्रमण, बौद्ध तथा अन्य संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि इस तरह आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों और प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष एक ओर तो रूढ़िवादी कर्मकांड और दूसरी ओर नास्तिक जड़वाद के गर्त में गिरने से बचा। शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की उम्र में 477 ईस्वी पूर्व में महासमाधि प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गए। धन्यवाद।